हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारा यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? हम आपके लिए लेकर आए हैं आखिर क्यों इस बार जो बाइडन ने भारत आने से इनकार कर दिया। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुत सारे न्यूज़पेपरों में ये खबर छापी गई है कि जो बाइडन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भारत आने से यानी उनका दौरा था भारत आने का 26 जनवरी को, जो कि हमारा क्या होता है, रिपब्लिक डे होता है, तो उन्होंने वहां से आने से मना कर दिया है। तो 26 जनवरी यानी हमारा जो रिपब्लिक डे होता है, गणतंत्र दिवस होता है, तो वहाँ पर उन्होंने आने से मना कर दिया है। तो ऐसा क्या कारण रहा है कि उन्होंने भारत के रिपब्लिक डे में जो गेस्ट बन के आने वाले थे, उन्होंने मना कर दिया? तो आइए जानते हैं। तो फिलहाल अपडेट यही है कि जियो बाइडन ने भारत के दौरे से मना कर दिया है। ये काफ़ी कई अखबारों में छापी गई है ये न्यूज़। तो आइए हम इसका जानते हैं क्या कारण हो सकता है, क्या क्या इसका कारण ये पन्नू हो सकता है? क्योंकि ये एक खालिस्तानी समर्थक है। और अभी हाल ही में जो भारतीय जासूस एजेंसीज हैं, वो खालिस्तान को एक-एक करके टपका रही हैं। तो जो बाइडन ने यही बात बोली थी कि वो इसको ना मारे। तो क्या ये कारण हो सकता है या कुछ और कारण है? तो इसकी पूरी जानकारी देते हैं। ये जो बाइडन जी किसमें आए थे? भारत जब G20 की समिट हो रही थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको न्योता दिया था भारत 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को आने पर कि आप आइए और चीफ गेस्ट बन जाइए। तो उन्होंने ये न्योता स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन अब अचानक क्या हुआ कि इन्होंने एकदम मना कर दिया। तो देखो, मेन चीज़ क्या है, वो ये जो तिथि बताई है, ये किसने बताई है कि उनके जो सलाहकार हैं, राष्ट्रपति जो बाइडन के जो सलाहकार हैं, क्या नाम है उनका? जेक सुलिवन। उन्होंने ये कहा है, ये जानकारी दी है कि इन्होंने अपना जो न्योता था वो कैंसिल कर दिया गया है, जो दौरा था वो कैंसिल कर दिया गया है। अब वो आ सकते हैं, फिक्स डेट नहीं है, आ सकते हैं, लेकिन वे 26 तारीख को नहीं आएंगे, वो आएंगे अब अगले महीने। लेकिन ये बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है, क्वाड की सबमिट होने वाली थी। अब ये क्वाड क्या है, इसकी जानकारी आगे देंगे हम आप लोगों को। अब ये क्वाड क्या है, क्वाड की सबमिट होने वाली थी। सबमिट कब थी? ये जो हमारा रिपब्लिक डे होगा यानी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ये फिक्स की गई थी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम एक आ गई, क्योंकि क्वाड का जो सदस्य है वो ऑस्ट्रेलिया भी है। अब ऑस्ट्रेलिया का उस दिन क्या होता है, उस दिन होता है नेशनल डे। ऑस्ट्रेलिया को उस दिन नेशनल डे होता है। अब नेशनल डे हो, बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए डे हो, दिवस हो, और वहां पर वे ना हो, तो ये तो बड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया नहीं आ पाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया नहीं आ पाएगा तो फिर क्वाड में टोटल सदस्य कितने हैं? 4। और 4 में से एक नहीं आ रहा, बचे कितने? 3। तो क्या होगा, क्वाड का जो इम्पोर्टेंट है, वो जो उद्देश्य है वो एकदम धुलमिल सा हो जाता है। तो इस कारण ये कारण भी हो सकता है जो बाइडन ने आने से मना कर दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नहीं आ रहा। तो हो सकता है जो बाइडन ने यही कारण लगाया हो कि ऑस्ट्रेलिया नहीं आ रहा, तो कोई महत्व नहीं है फिलहाल, तो इसलिए उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया हो। लेकिन जो पन्नों की बात की जा रही है, जो बहुत सारे मीडिया अखबार है उन्होंने बात की है, तो ये तो दूर दूर तक ऐसा कुछ लगता नहीं है कि पन्नों इसमें कुछ कहीं भी शामिल है और दौरे। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वाड है क्या। ये चीज ध्यान रखना, क्वाड की समिट भारत में होने वाली थी 2024 में। कब? रिपब्लिक डे के दिन। अब रिपब्लिक डे के दिन होने वाली थी। अब देखते हैं क्वाड है क्या चीज। तो ये जो क्वाड है, ये टोटल 4 देशों का समूह है। अब ये जो 4 देशों का समूह है, इसकी शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? 2004 में हुई थी, जब जापान के अंदर क्या आई थी? सुनामी आई थी। तब इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन इसकी स्थापना नहीं हुई थी। इसकी तो 2007 में इसकी स्थापना की गई। और जब 2007 में इसकी स्थापना कर दी गई, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे जापान के? अबे, ये प्रधानमंत्री थे। तो क्वाड समिट की स्थापना की गई। और क्वाड जो है टोटली 4 देशों का समूह है, इसका कोई हेडक्वार्टर है नहीं। अब इसका समूह कौन है? भारत है, जापान है, यूएसए यानी अमेरिका है, और ऑस्ट्रेलिया। टोटल ये 4 देश है। ये 4 यहाँ पर लिखे हैं। इसका उद्देश्य क्या था क्वाड का? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुफ्त, स्पष्ट और समृद्धि, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, वहाँ पे रीजन है, वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम करना, एक दूसरे का समर्थन करना। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था चीन। चीन के खिलाफ ये क्वाड बनाया गया था 2007 में। लेकिन ये मोस्टली देखा जाए इनएक्टिव था। लेकिन जब ट्रंप आए थे, तो ट्रंप ने 2017 में इसको बहुत अच्छे से बल दिया, इसको बहुत अच्छे से एक्टिव किया। लेकिन जो बाइडन की जब से सरकार आई है, वो क्वाड को नहीं संभाल पा रही है, क्योंकि क्वाड की लगभग अभी तक जो बाइडन के समय में केवल 2 मीटिंग ही हुई है, उससे ज़्यादा अभी तक नहीं हुई है। अब ये भी होने वाली थी, ये भी लगभग अब कैंसिल दिख रही है। तो ये ध्यान रखना, क्वाड क्या है? ये 4 देशों का समूह है, इसका अपना कोई हेडक्वार्टर नहीं है। जो यदि इसकी स्थापना की पूछा जाए तो 2007 इसकी स्थापना बोला जाएगा। लेकिन जो इस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया है वो किसने दिया है? वहाँ के जो राष्ट्रपति रह चुके हैं पूर्व, ट्रम्प, उन्होंने। ये 4 देश है,
क्वाड की यदि फुल फॉर्म पूछे तो क्या है, क्वाड की क्वालिटेरल सिक्योरिटी डायलॉग्स, इसकी क्या है, ये फुल फॉर्म है, ये चीज ध्यान रखना। इसका उद्देश्य यहाँ पे दिया गया है, कोविड के समय में इसका यूज किया गया था, जलवायु परिवर्तन के लिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, ये सब ध्यान रखना। मैरीटाइम में तो समुद्री क्षेत्र जो होता है, खासकर प्रशांत जो रीजन क्षेत्र है, प्रशांत पैसिफिक, प्रशांत महासागर जो रीजन क्षेत्र है वहां पर मोस्टली ध्यान रखना। तो हमारी क्लास यहीं तक थी, आप लोगों को क्लास कैसी लगी जरूर बताना, तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।